पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्ववेदांत सिद्धांता गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। ओम शांति शांति शांतिः। तो यहाँ तक विचार हुआ था, ये जो अज्ञान रूप सर्प जिसको काट खाया है, मतलब अज्ञान रूप सर्प से ग्रसित है, अथवा अज्ञान रूप भूत सवार हो गया जिसको, वो जो भूत अथवा वो सर्प का विष, उसके लिए एक ही औषध है, ब्रह्म ज्ञान रूप आत्मज्ञान रूप औषध बता दिया था। अन्य किसी से भी प्राप्त नहीं होगा। तो वो जो विषय है, मंत्र का उच्चारण करे अथवा अन्य केवल शब्द उच्चारण करने से निवृत्त नहीं होगा। केवल अपरोक्ष अनुभव कहिए ब्रह्मात्म, उसी से होता है। उसी को ही आगे स्पष्ट कर रहे 65वें श्लोक में। अकृत्वा दृश्य विलया मज्ञात्वा तत्त्वमात्मना बाह्य शब्दे कुतो मुक्ति रुक्तिमात्रा फले नृणाम्। अकृत्वा दृश्य विलया मज्ञात्वा तत्त्वमात्मनः बाह्य शब्दे कुतो मुक्ति रुक्तिमात्रा फलेन्द्रिणाम्। दृश्य विलयम अकृत्वा। तो दृश्य, दृश्य किसको कहते हैं? दृश्य का मतलब जो हम देख रहे, दृष्टि का विषय है, वही दृश्य नहीं लेना। केवल हमारी दृष्टि है, नेत्र है, नेत्र का विषय बनता है, मोटे तरफ से वही दृश्य मानते हैं। जो दिखता है आँख से उसको दृश्य मानते, जो आँख से नहीं दिखता है उसको दृश्य नहीं मानते। किंतु ये परिभाषा ठीक नहीं है। ये जो परिभाषा है ये सीमित हो जाएगी। तो इसलिए दृश्य का अर्थ आपको सारा प्रपंच को संग्रह करना है, इसलिए वहाँ ज्ञान विषयत्वम दृश्यत्व, दृष्टि विषयत्वम दृश्यत्व नहीं। दृष्टि विषय बोल तो पृथ्वी को आप देख सकते हो, जल को देख सकते, अपना अग्नि को, वायु और आकाश को नहीं देख सकते, माया को भी नहीं देख सकते। तो इसीलिए यहाँ दृष्टि विषयत्वम दृश्यत्व नहीं लेना। जो ज्ञान का विषय, जैसा पृथ्वी का ज्ञान होता है, जल का ज्ञान, अग्नि का, वायु का, आकाश का, माया का, ये सब ज्ञान का विषय। ज्ञान का विषय नहीं बनता है। जो ज्ञान है वो ज्ञान का विषय नहीं बनता। इसलिए यहाँ दृश्य शब्द से लेना संपूर्ण प्रपंच, केवल घटपट नहीं लेना। तो संपूर्ण प्रपंच को क्या करके विलयम अकृत्वा, यदि उसको लया किए बिना, संपूर्ण प्रपंच को लया किए बिना, तो कैसा लया करे? कठोपनिषद में प्रथम वल्ली में बता दिया है। वहाँ यच्छेद वांग मनसी, सबसे पहले वाणी से लेना, सभी इंद्रियों को मन में लया कर दीजिए। जो अपने सारे इंद्रिय है इनको मन में लया कर दीजिए। और तदेच्छेद, और मन को किस में? ज्ञानमात्मनि, बुद्धि में। और ज्ञानमात्मनि, ज्ञानमात्मनि बोलते बुद्धि मतलब वेष्ट समष्टि बुद्धि। और समष्टि बुद्धि को क्या करे? नियच्चेत, उसको भी शांत आत्मा में उसमें लय करे। तो धीरे धीरे एक एक करके
उसमें लय करना। अथवा मांडुक्य कारिका में स्पष्ट बता दिया, जैसा ओंकार का निरूपण किया वहाँ। ओंकार में 3 मात्रा अथवा 4 मात्रा मानते, अकार, उकार, मकार और अमात्रा। अकार उपलक्षित है जागृत, वेष्टि, समष्टि और उनका 2 अभिमानी। वेष्टि का अभिमानी हो गया विश्व, समष्टि का अभिमानी हो गया विराट। तो वेष्टि, समष्टि, विश्व, विराट, ये हो गया आकार। उसको लय किस में किया? उकार को। तो उकार है वो भी 4 है, वेष्टि सूक्ष्म, समष्टि सूक्ष्म, और वेष्टि सूक्ष्म का अभिमानी हो गया तेजस, समष्टि का अभिमानी हो गया हिरण्यगर्भ। ये उकार है, उसमें लय किया। उकार को जाके लय किया मकार में। अकार उकार में, उकार मकार। मकार भी 4 लेना, वेष्टि, समष्टि। वेष्टि हो गया अज्ञान, समष्टि हो गया माया, और दोनों का अभिमानी प्राज्ञा और ईश्वर। इसमें लीन करना और उसको जाके लीन करना अक्षर ब्रह्मा में। ये हो गया लय करने की प्रक्रिया। इसलिए हम बता रहे हैं यहाँ दृश्य विलयम अकृत्वा, उस दृश्य को विलय ना करते हुए, यदि नहीं किया आपने अकृत्वा, तो अकृत्वा दृश्य विलयम अज्ञात्वा तत्वमात्मना, और आत्म तत्व को जाने केवल बाह्य शब्दों से। अज्ञात्वा तत्वम आत्मना अज्ञात्वा, और आत्म तत्व को जाना नहीं, क्योंकि दृश्य को विलय करने से ही, क्योंकि हमारे शरीर में 2 तत्व, एक दृश्य है, एक दृष्टा है। जहाँ तक आप जाके रुकेंगे नहीं तब तक दृश्य है, और जहाँ रुक जाएंगे सीमा में वो दृष्टा बनता है। जैसा बाहर से देख, मकान मैं नहीं हूँ, मेरा, और शरीर मेरा, मैं नहीं हूँ। इंद्रिय मेरी है, मैं नहीं हूँ। बुद्धि मैं नहीं हूँ, मन मैं नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। बस ये सब निषेध करते करते मैं नहीं हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता है, उसका निषेध नहीं होता है मैं का, इसलिए वो दृष्टा है। तो इसलिए हाँ, दृश्य का बाद करने से ही आप दृष्टा में जाके स्थित हो। इसी का नाम है तत्वम आत्मना अज्ञात्वा। उस आत्मा तत्व को, जो शुद्ध अहम को जाने बिना, बाह्य शब्दे, केवल बाहर के शब्द है, कोई भी शब्द है, कुतो मुक्ति, बाह्य शब्दों का उच्चारण करने से, केवल वैकरी शब्द के द्वारा आप उच्चारण करते रहे, ठीक है, वो भी अच्छा है, भगवान का नाम कर रहे, ठीक है, किंतु मुक्ति नहीं होगी। हाँ, सांसारिक शब्दों के अपेक्षा कम से कम वैकरी से उच्चारण पे इतने अपेक्षा कर, ठीक है, किंतु बाह्य शब्द बोल तो वैकरी लेना है, वैकरी वाणी से। कुतो मुक्ति, कितना भी उच्चारण करते रहिए आप मंत्र आदि, मुक्ति नहीं होगी। कुतो मुक्ति, तो इसलिए बाह्य शब्दे कुतो मुक्तिर उक्ति मात्रा फले नृणाम। उक्ति बोल तो उच्चारण करना, या उक्ति का मतलब उच्चारण। बाह्य केवल मंत्रादि अथवा शब्दादि उच्चारण मात्र से मनुष्यों की मुक्ति कैसे हो सकती है? अतः मुक्ति नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब है, मुक्ति के लिए 2 उपाय बताया। एक तो सबसे पहले दृश्य पदार्थ को लया करें, लया मतलब बात करना विचार के द्वारा, और आत्म तत्व का, अपना स्वरूप का ज्ञान हो, तभी मुक्ति होगा। तो उसके लिए एक दृष्टांत के द्वारा समझा रहे, देखिए आगे दृष्टांत के द्वारा, लौकिक दृष्टांत से समझा रहे आगे के श्लोक में। अकृत्वा शत्रु संहारा मगत्वाखिल भूश्रियं राजः शब्दान्नो राजा भवितुमर्हति।
कृत्वा शत्रुसंहारमगत्वाखिलभूश्रियं राजाहमिति शब्दान्नो राजा भवितुमर्हति। अकृत्वा शत्रु संहारम, अर्थात यदि कोई चक्रवर्ती राजा बनना चाहता है, वो उनके शत्रु पड़े हैं, बहुत से शत्रु हैं, उन शत्रु संहारम अकृत्वा, बिना शत्रुओं के नाश किए, शत्रुओं के संहार के बिना, उनको हटाए बिना, ये बोले अकृत्वा शत्रु संहार। और अगत्वाखिल भू श्रियम, और संपूर्ण, भू बोल तो पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी मंडल, और श्री बोल तो ऐश्वर्य, अगत्वा बोल तो उसको प्राप्त नहीं किया भी, संपूर्ण भूमंडल भी प्राप्त नहीं किया और वहाँ ऐश्वर्य को भी प्राप्त नहीं किया। एक तो शत्रुओं का संहार नहीं किया और सारी पृथ्वी और संपत्ति भी प्राप्त नहीं किया। तो राजा अहमिति शब्दात, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, केवल शब्द से बोल रहे, शत्रु का नाश नहीं किया है और संपूर्ण पृथ्वी और ऐश्वर्य को प्राप्त भी नहीं किया, शब्द से बैठ के बोल रहे हैं मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ करके। इति शब्दात, तकार को नकार हो गया, आगे नो है, केवल शब्द से पंचमी, नो राजा भवितुमर्हति, इतना रट लगाने से वो राजा नहीं होगा। हाँ, राजा होने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले जितने भी शत्रु है, विरोधी है, उनको हटाना पड़ेगा, एक। और दूसरा, संपूर्ण पृथ्वी मंडल है और ऐश्वर्य को प्राप्त करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद यदि कोई कहे वो राजा मान सकते हैं उसको, तब तक राजा नहीं है। तो वैसा ही यहाँ भी ये वह दृष्टांत है, आगे बताएंगे। कोई भी यदि महाराज है तभी बन सकता है। यहाँ भी जो दृश्य पदार्थ है बाहर से लेकर हमारा बुद्धि तक, उसको बाध करके, और पृथ्वी मंडल ऐश्वर्य का मतलब, यहाँ ऐश्वर्य का तात्पर्य मतलब अपना स्वस्वरूपात्मक ऐश्वर्य, उसको प्राप्त करे बिना वो स्वराज्य सिंहासन में, अपने ही सिंहासन आत्मराज्य में बैठ नहीं सकता, उसको प्राप्त नहीं कर सकते। ये दृष्टांत है, ऐसे शायद आगे बताएंगे। तो इसका मतलब ये सिद्ध हो गया, दो आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले दृश्य विलय और संपूर्ण पृथ्वी मंडल ऐश्वर्य प्राप्त होने पर ही राजा होता है, शब्द से नहीं। उसी को ही आगे स्पष्ट कर रहे दृष्टांत के द्वारा। आप यदि महाराज स्वराज्य सिंहासन, स्वराज्य सिद्धि करना चाहते हो, ऐसा प्राप्त नहीं होगा, उसके लिए बता रहे। आप तो किम खननम ततो परिशिला, व्युत्कर्षणं स्वीकृतिं निक्षेपा समपेक्षते नहि वही, शब्देस्तु निर्गच्छति तद्वद्ब्रह्मविदोपदेशमनना ध्यानादिभिर्लभ्यते मायाकार्यतिरोहितं स्वममलं तत्त्वं न दुर्युक्तिभिः। आप्तोक्तिं खननं ततो परिशिला, युत्कर्षणं स्वीकृतिं निक्षेपः समपेक्षते नहि बहिः, शब्दैस्तु निर्गच्छति तद्वद्ब्रह्मविदोपदेशमनना ध्यानादिभिर्लभ्यते मायाकार्यतिरोहितं स्वममलं तत्त्वं न दुर्युक्तिभिः। इस श्लोक में भी जो पूर्वार्ध है वो दृष्टांत परक है।
एक तो दृष्टांत दिया था ऊपर 66वें, और इसमें पूर्व के 2 चरण हैं, ये दृष्टांत परक है। और उत्तर का है वो दाष्टान्त है। ये पहले भी कहा जाता है विवेक चूड़ामणि कोई अलग नहीं है, संपूर्ण श्रुति और स्मृतियों का सार है। शब्दांतर में बता रहे हैं भगवान भाष्यकार। इसलिए छांदोग्य उपनिषद में आता एक प्रकरण वहाँ दिया है, जैसा कोई गरीब है, खाने के लिए भी ठिकाना नहीं, वो बोलता मैं गरीब हूँ करके, किंतु जो आंगन है उसका, उसके नीचे बहुत बड़ा खजाना है, निधि, और उसके ऊपर बैठ रहे, सो रहे, सब कुछ कर रहे, किंतु उसको पता नहीं मेरे वहाँ धन है करके, नीचे गड़ा है करके। तो छांदोग्य उपनिषद में बता दिया यथा हिरण्य निधिम करके, और उसके ऊपर बैठ रहे, सब कुछ कर रहे, और दुखी है, गरीब मान रहे। किंतु किसी ने ज्योतिषी अथवा कोई ऐसा जानने वाला ज्ञानी, उन्होंने कहा अरे तू गरीब नहीं है, तेरे पास यहाँ धन है ज़मीन के नीचे खूब पड़ा है। तो बता दिया। इतना बताने से उनको धन उपलब्ध नहीं होगा, बस इतना उनका मन में तसल्ली होगा मेरा पास धन है करके, किंतु उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ खोदना पड़ेगा, मिट्टी पत्थर आदि हटाना पड़ेगा, तभी धन उपलब्ध होता है। उसी को यहाँ समझा रहा है, वही छांदोग्य उपनिषद को दूसरे ढंग से। आप्तोक्तिम खननम, आप्तोक्ति का मतलब जैसा पृथ्वी में पड़ा हुआ खजाना जो होते हैं, निधि कहते हैं उसको, उस खजाना को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप्तोक्तिम। आपता कहते हैं यथार्थ वक्ता, कोई ठगाने के लिए कोई बोल दिया ऐसा नहीं, इसलिए हम प्रयोग कर रहे हैं आपता। तो कोई भी कहेंगे अरे आपके ज़मीन के पड़ा है खूब खोदो करके, ठगाने के लिए बोलेंगे। इसलिए आपता का मतलब है यथार्थ वक्ता। यथार्थ का मतलब है उसमें कोई ठगाव बुद्धि नहीं है, न स्वार्थ बुद्धि नहीं, वंचकत्वाभाव, अत्यंत विश्वास पात्र है, उसको बोलते हैं आपता। उक्ति बोलते उसका वचन, आप्तोक्तिम। तो आप्तोक्ति सुन तो लिया, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, खननम, खोदना पड़ेगा उसको। अच्छा वो इतना कहा तो दिया उन्होंने, क्या कहा, आपके यहाँ आंगन में ज़मीन में खजाना पड़ा है, तो धन मिलेगा नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, खननम। खननम बोल तो खोदने। तथा ऊपरी शिलादि उत्कर्षणम, उसके ऊपर पत्थर भी पड़े होंगे, मिट्टी भी होगी। शिला मतलब पत्थर, उस पत्थर आदि, उत्कर्षण का मतलब उसको खोद करके हटाने। स्वीकृतिम, तो प्राप्त हुए धन को स्वीकार करने की, स्वीकृतिम आगे अन्वय, तो इसलिए उत्कर्षणम। निक्षेपः समपेक्षते है, उसको निक्षेप का मतलब उसको खोद करके फेंकने की अपेक्षा होती है। तो कहने का मतलब ज़मीन में गड़ा हुआ जो खजाना है धन, तो पहले उन्होंने क्या किया, ज्योतिष अथवा कोई अत्यंत जानने वाला, खजाने आदि को जानने वाला है, उसका वचन के अनुसार उन्होंने सुना, उसके बाद खोद लिया, मिट्टी कंकड़ आदि हटाते, और प्राप्त हुए धन को स्वीकार करने की आवश्यकता होती। स्वीकृतिम, कभी निक्षेप समपेक्षते, निक्षेप बोल तो उसको हटाकर उसी को, धन को वो ग्रहण कर सकता है, केवल शब्द सुनने से नहीं होगा। नहीं वही शब्देस्तु निर्गच्छति। अच्छा किसी ज्योतिष अथवा विश्वासन व्यक्ति ने तो कहा दिया, तो उतने मात्र से उसके ऊपर खड़े होकर वो कहा दिया हे धन मुझे प्राप्त हो, मुझे प्राप्त हो, तो मेरे पास है, केवल बाहर के शब्दों से नहीं निर्गच्छति, केवल बाहर से, केवल बोलने मात्र से ऊपर पड़े हुए मिट्टी पत्थर आदि नहीं हटेगी। न निर्गच्छति बोल तो नहीं हटेगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। ये हुआ दृष्टांत। तो वैसे ही अभी दाष्टांत में बता रहा है।
तद्वत, तो ऊपर में यदवद नहीं दिया है जी तो वो साध्याहार कर दीजिए। यद्वत आप्तोक्ति खननम ततोपरि शिलादि उत्कर्षणम स्वीकृतिम निक्षेपम समेक्षते नहीं वही शब्देस्तु निर्गच्छति। यद्वत तद्वत, वैसा ही, वैसा मतलब जैसा दृष्टांत में बताया ना, वैसा ही ब्रह्मविद उपदेश, वैसा ही जो सद्गुरु है उनसे ब्रह्म का उपदेश प्राप्त करके, ब्रह्मविद उपदेश, उपदेश तो प्राप्त किया सद्गुरु के द्वारा, जैसा वहाँ विश्वसनीय व्यक्ति के द्वारा आप जान लिया खजाना है, तो इतने मात्र से उसको खजाना नहीं मिलेगा। वैसा ही यहाँ क्या करना पड़ेगा, तो मननः ध्यानादिभिर्लभ्यते। देखिए उपदेश शब्द के अर्थ हो गया श्रवण, तो श्रवण, मनन और निदिध्यासन। श्रवण का अर्थ क्या है वहाँ, शब्द विषयक प्रत्यक्षम, शब्द विषयक जो प्रत्यक्ष है उसी का नाम श्रवण। ये तो किसी अन्य का मत में वेदांती इतना ही नहीं मानते। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु, तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु मुखात श्रुतिवाक्यार्थ विज्ञानम श्रवणम। जो श्रोत्रिय का अर्थ किया है पद्म पुराण में, श्रोत्रिय का मतलब जिन्होंने सारा शास्त्राध्ययन किया है और ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसा जो सद्गुरु के मुख से श्रुति वाक्यार्थ जानना, जो श्रुति है वेदांत वाक्य जानना, उसी का नाम है श्रवण। किंतु वेदांत में मुख्य श्रवण का अर्थ किया है उपक्रम उपसंहार आदि षड्लिंग है, उसी निर्णय किया जाता है। तो उपक्रमादि भी षड्भिर्लिंगे, उपक्रम उपसंहार उपपत्ति आदि है, ये षड्लिंगों के द्वारा वेदांता नाम अद्वितीय ब्रह्म में निश्चय का, सारा वेदांत का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में है, ये जो निश्चय करके सुनना, इसी का नाम श्रवण है। उपक्रम उपसंहार आदि षड्भिलिंगैर वेदांता नाम अद्वितीय ब्रह्मणि तात्पर्य धारण करना इस श्रवण है। तो ये श्रवण अर्थात आत्मा की एकता का उपपादक जो तर्क है, आत्मा का एकता का उपपादक तर्क का नाम है श्रवण। यही वहाँ इसी को ये बोल रहे हैं यहाँ उपदेश। ये श्रवण से क्या होता है, असंभावना और विपरीत भावना। मनुष्य के अंदर जो असंभावना पड़ी है, अरे जीव परमात्मा कैसा होगा, ये संभव नहीं है, ये असंभावना। और विपरीत भावना, उल्टा जीव मान के बैठे, ये भावना निवृत्त होती है। किससे, श्रवण से। मतलब प्रमाणगत संशय निवृत्त होते हैं श्रवण से। उसी को यहाँ बता रहे ब्रह्मोपदेश शब्द से। और उसके बाद मनन तो पड़ा है। मनन कहते हैं साधक बाधक दो होते हैं, एक साधक प्रमाण होता है, एक बाधक प्रमाण होता है। साधक मतलब सिद्ध करने वाला, बाधक बोल तो प्रतिबंध करने वाला। तो साधक बाधक प्रमाणाभ्याम श्रुति तात्पर्य निर्णया। साधक और बाधक प्रमाण से श्रुति का तात्पर्य निश्चय करना, ये क्या है, श्रवण मनन माना जाता है। अथवा जो श्रुत्यार्थ है निश्चयानुकूल प्रमेय संदेह है, उसका निवर्तक। जो श्रवण से क्या होता है, जो प्रमेयगत संशय, श्रवण से हट गया प्रमाणगत संशय, और मनन से प्रमाण का विषय है ना प्रमेय, वो संशय निवारण होता है। प्रमेय मतलब अर्थ, उसमें जो संशय बड़ा है ना वो नहीं होता। इसको यहाँ बता रहे मनन। और तीसरा बता रहे ध्यानाधि, ध्यान शब्द से लेना निधिध्यासन, ध्यान शब्द से लेना निधिध्यासन। तो निधिध्यासन उसको कहते हैं अपरोक्ष निश्चयत्व संपादक व्यापार अथवा विजातीय प्रत्यय तिरस्कार पूर्वक। क्योंकि हमारे मन में दो वृत्ति बनती है ना, एक विजातीय, कभी अभी घट को सोचा, कभी पट को सोचा, कभी अन्य सोचा, भिन्न 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 जातीय वृत्ति है विजातीय। उसका निराकरण पूर्वक जो सजातीय बोलते एक आत्माकार वृत्ति,
वो हो गया निदिध्यासन। मतलब आत्मा की एकता का निश्चय उपादाक जो तर्क मानना, ये हो गया मनन। निदिध्यासन का मतलब है जो एकता का प्रत्यक्ष, जो एकता है ना, साक्षात्कार, निश्चय होना, ये निदिध्यासन है। ये तीनों बता रहे हैं, ब्रह्म वेद उपदेश श्रवण मनन निदिध्यासनादिभिर्लभ्यते। इन तीनों के द्वारा, केवल श्रवण से भी नहीं, केवल मनन से भी नहीं, निदिध्यासन से। माया कार्यतिरोहितं सममलं तच्चा तत्वं न दुर्युक्ति भी। माया और माया का कार्य, एक तो माया और माया का कार्य कौन, प्रपंच, उससे तिरोहितम, जैसा वहाँ आपका धन छुपा है किससे, मिट्टी पत्थर आदि से, और प्राप्त कभी होगा उसको हटाने से। यहाँ जो आत्मरूप धन किससे तिरोहित है, माया और माया का कार्य शरीर आदि, उसे तिरोहितम। स्वम अमलम तत्वम, स्वम अमलम तत्व बोल तो अपना निर्मल आत्म तत्व इससे ढका है, और उसको प्राप्त करना हो, क्या करना पड़ेगा, ब्रह्मविद उपदेश मनना निदिध्यासनादि भी लभ्यते, वहाँ अन्वय उससे प्राप्त होता है। न दुर्युक्ति भी, केवल तर्क करते गए, केवल अथवा प्रश्न करते गए, शब्द उच्चारण करते, उससे प्राप्त नहीं होगा। तो आगे बता रहे, तभी जाके आप संसार से निवृत्त होगा, आगे बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।